जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, 1 वर्षों में अयोध्या 26 करोड़ दर्शनार्थी आकर के रामलला का दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ श्री राम यंत्र स्थापना के लिए। राम राज्य की जो कल्पना करते थे, आज वह साकार हुआ है राम यंत्र की स्थापना से। अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे क्या 27? इस जन्म में नहीं वो सरकार बना पाएंगे। क्या कमी रह जा रही है अखिलेश यादव? देखिए, उनके अंदर कमी ही कमी है। जो राम का नहीं होगा वह किसी काम का नहीं होगा। अखिलेश यादव रामद्रोही? निश्चित रूप से रामद्रोही। उनके पूर्वजों ने, उनके आका ने, उनके पिता ने राम भक्तों को रक्त रंजित करने का काम किया था। वही 1990 के दशक में पूरे अयोध्या को रक्त रंजित करने का, कार सेवकों को, साधु संतों के हृदय पे गोली चलाने का काम किया था। हमारे साथ बात करने के लिए बाबा जी हैं, जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, बाबा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या कार्यक्रम था आज और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी आई थी यहाँ पर आज? कैसे, क्या कुछ रहा अंदर, क्या दृश्य था, थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से आज का जो दिन है बड़े ही अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय दिन है, क्योंकि आज के दिन से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना प्रारंभ किए थे। ऐसा जो है वर्णन है शास्त्रों में कि सतयुग का प्रारंभ जो है हिंदू नवत्सर जो है प्रतिपदा के दिन से ही प्रारंभ होता है। आज के दिन सबके लिए मंगल हो, ऐसा मैं सभी के लिए दिल से जो है मंगल कामना करता हूँ। आज जब देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हुआ श्री राम यंत्र स्थापना के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 500 वर्षों से संघर्ष रहा। आज भगवान का भव्य ऐतिहासिक मंदिर जो बना है वह राष्ट्र का मंदिर है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात राम ही जो है धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। निश्चित रूप से हम लोग जो त्रेताकालीन जो कल्पना करते थे, राम राज्य की जो कल्पना करते थे, आज वह साकार हुआ है राम यंत्र की स्थापना से। यह जय श्री राम के यह उद्घोष जो मंत्र है पूरे विश्व में व्यापक हो चुका है। व्यापकता का यह कारण है क्योंकि राम ही मेरे व्यापक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाले, आह्लादित करने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यह यंत्र पूरे विश्व में शांति, अमन, चैन, सुख का स्थापना करेगा। एकमात्र सनातन धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का जो उद्घोष करता है वह एकमात्र सनातन धर्म है। आज का दिन बड़े ही अद्भुत है, अलौकिक है। वसंतीय नवरात्रा के यह प्रथम दिवस के दिन आज यह श्री राम यंत्र का स्थापना पूरे विश्व में अमन, चैन, सुख, शांति स्थापना करेगा। क्या लोग सनातन की तरफ जुड़ रहे हैं? जिस तरीके से पहले अगर बच्चों की बात की जाए तो सनातन से काफ़ी पूजा पाठ से दूर रहते थे। क्या लग रहा है कि इस सरकार के आने से सनातन को बढ़ावा मिला है, सनातन से लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, आप एकलौता उत्तर प्रदेश, आप 1 वर्षों में अयोध्या 26 करोड़ दर्शनार्थी आकर के रामलला का दर्शन किए। 66 करोड़ से अधिक तीर्थराज प्रयाग के पावन अवरल धारा में डुबकी लगा कर स्नान करने का काम किए। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वह काशी विश्वनाथ की नगरी हो, चाहे वह मथुरा भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि हो, चाहे वह अयोध्या रामलला का जन्मभूमि हो, चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, नैमिषारण्य हो, चित्रकूट हो, इतने पावन धरा पे 156 करोड़ 1 वर्षों में दर्शनार्थी आए। तो निश्चित रूप से यह सनातन संस्कृति का जो अलग है और पूरे विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। विपक्ष लगातार सनातन को लेकर के टारगेट करता है, कहता है कि सरकार सनातन को लेकर के, राम को लेकर के राजनीति करती है। आपको क्या लगता है, एक संत होकर के, एक बाबा? देखिए, विपक्षी घुटना टेक चुका है, उसका धरातल समाप्त हो चुका है। अब वह भी माथे में तिलक लगाता है, गले में जो है कंठी पहनता है, गले में जो है माला धारण करके यह उद्घोष करता है, वह सनातन का ही अलग है। नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो रामद्रोही होगा, जो राष्ट्रद्रोही होगा, वो रामलला का दर्शन कैसे करेगा? लेकिन वह ढोंग रचने का काम करते हैं। निश्चित रूप से रामद्रोही, उनके पूर्वजों ने, उनके आका ने, उनके पिता ने राम भक्तों को रक्त रंजित करने का काम किया था। वही 1990 के दशक में पूरे अयोध्या को रक्त रंजित करने का, कार सेवकों को, साधु संतों के हृदय पे गोली चलाने का काम किया था। आज वही अयोध्या है जो लाखों श्रद्धालु आते हैं। वही पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या आने से लोग डरते थे, जय श्री राम बोलने पे लोग जेल भेज दिए जाते थे। आज
वह अयोध्या का परिदृश्य देख रहे हैं कि पूरे विश्व का लोग आते हैं। अब देखिए कई ऐसे विदेशी हैं जो आज आकर के रामलला का दर्शन किए, श्री राम यंत्र के या स्थापना के स्वर्णिम पल में वह भी साक्षी रहे। यह अलौकिक अद्भुत क्षण है। क्या अखिलेश यादव सनातनी नहीं, सनातनी नहीं है, हिंदू तो नहीं है। हिंदू होने से क्या होगा? जो हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को गाली देगा उनको हिंदू कैसे कह तो सकते कहते हो? हैं कि हम हिंदू हैं, हम योगी जी से ज्यादा सनातनी हिंदू हैं। उनके कहने से नहीं होगा ना। वह उनका जो चरित्र है वह उजागर हो चुका है। उनका काल नेमी का जो स्वरूप है वह सभी लोग जानते हैं। अगर वह सनातनी होते तो सत्ता में होते, सत्य पे होते तो सत्ता में होते। जो सत्य मार्ग पे है, जो सनातनी है वो सत्ता में है। जो सनातनी नहीं है, जो सत्य पथ पे नहीं चलेगा, जो धर्म मार्ग पे नहीं चलेगा, वो सत्ता से कोसों दूर रहेगा। उनकी धरातल समाप्त हो चुकी है। 2027 में पुनः प्रचंड बहुमत से यह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तृतीय बार मुख्यमंत्री बनने वाला एक एकलौता जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, जो लगातार 3 बार शपथ लेंगे। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार सरकार बनाने की बात करते हैं, क्या अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे क्या 27? इस जन्म में नहीं वो सरकार बना पाएंगे। इनके लिए उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्मों के बाद ही कदाचित जो है वह अपने पापों को प्रायश्चित कर लें तो भले ही उत्तर प्रदेश में जो है कुर्सी पे बैठने की योग्यता हासिल। कमी रह जा रही है अखिलेश यादव? देखिए उनके अंदर कमी ही कमी है। जो राम का नहीं होगा वह किसी काम का नहीं होगा। जो राम को नहीं मानेगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को नहीं मानेगा, उसको दुनिया नहीं मान सकती है। इसलिए जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राष्ट्र का है वही राम का है। उनके नकारापन, उनके जो है सनातन संस्कृति के प्रति, साधु संतों के प्रति जो उपेक्षित मानसिकता है, उनके लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस ने उनको नकार दिया है, उनकी धरातल समाप्त कर दिया है। वह सिर्फ टोपी पहनते हैं, टोपी पहनाने का काम करते हैं। वह मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं। अखिलेश खान जी, उनकी सनातन से कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से अखिलेश खान है, मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं, उनको सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिस तरीके से बाबा जी हमारे साथ मौजूद थे और अयोध्या में हम हैं और अयोध्या में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है अयोध्या का माहौल और अयोध्या की जनता किस तरफ जा रही, कितना विकास हुआ है। तो बाबा जी ने हमसे बात की। क्या कुछ कहा आपने इस वीडियो से?